की जाती हैं मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए। यानी अगर हम बिट फील्ड्स को यूज ना करें तो भी हमारा प्रोग्राम बनेगा, लेकिन मेमोरी कंपैरेटिवली ज्यादा कंज्यूम करेगा। बिट फील्ड्स का इस्तेमाल हम स्ट्रक्चर और यूनियन के साथ करते हैं, पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बिट फील्ड्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है डेट नाम का, और डेट को स्टोर करने के लिए मैंने इसके अंदर 3 अनसाइंड इंट टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं, डी, एम और वाई। जैसे आज की डेट है 22 जनवरी 2016, तो इसमें 3 इंफॉर्मेशन है। एक तो डेट है दैट इज 22, दूसरा मंथ है दैट इज जनवरी जो 1 से रिप्रेजेंट होगा, और ईयर है जो कि है 2016। अब मैंने ये डेट नाम का डेटा टाइप बना लिया है। इसी को हम कस्टमाइज डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कह सकते हैं। इस डेटा टाइप की मदद से अब मैंने वेरिएबल बनाया। सी लैंग्वेज में ये रूल है कि जब भी आप उस डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बना होता है, उसके हर इस्तेमाल पे आपको पीछे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है। अब जो वेरिएबल मैंने बनाया है दैट इज d1, और d1 वेरिएबल में मैंने ये 3 वैल्यूज असाइन करी हैं। आइए एक बार मेमोरी में समझते हैं कि ये किस तरीके से हुआ होगा। सबसे पहले तो d1 वेरिएबल जो हमने बनाया है उसने कितनी मेमोरी कंज्यूम करी। उसने मेमोरी कंज्यूम करी, अभी हम 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, यानी मैं जो प्रोग्राम बना के आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा वो एग्जाम्पल होगा कोड ब्लॉक्स पे, जो कि 32 बिट का सॉफ्टवेयर है। कुछ लोग टर्बो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो टर्बो सॉफ्टवेयर टर्बो 3.0 अगर यूज कर रहे हैं तो 16 बिट का सॉफ्टवेयर है। तो दोनों में एक फ़र्क ये है कि जो इंट वेरिएबल होता है 32 बिट के सिस्टम में, इंट वेरिएबल 4 बाइट्स का होता है, यानी 32 बिट्स का होता है, और 16 बिट के आर्किटेक्चर पे यानी टर्बो में आप देखेंगे कि इंट वेरिएबल 2 बाइट्स का होता है, यानी 16 बिट्स का होता है। तो फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है डेट, जिसका वेरिएबल मैंने बनाया है d1, तो ये d1 कितनी मेमोरी लेगा? d1 मेमोरी लेगा, अगर हम 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से बात करें तो 12 बाइट्स। लेट्स से दिस इज 12 बाइट्स, ठीक है। तो 12 बाइट्स का मतलब ये हुआ कि 4 बाइट के 3 बने हुए, ये 4 बाइट के 3। इसको हम बोलेंगे d, इसको हम बोलेंगे m, इसको हम बोलेंगे y। तो जो डेट स्टोर हुई है 22 यहां स्टोर हुआ है, 1 यहां स्टोर हुआ है, और 2016 यहां स्टोर हुआ है, ठीक है। तो ये 4 बाइट्स का है, ये भी 4 बाइट्स का है, और ये भी 4 बाइट्स का है। जो लोग टर्बो पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूं कि जो d1 वेरिएबल बना होगा वो 6 बाइट का बना होगा, क्योंकि 2 बाइट्स के। तो ये 2 बाइट और ये 2 बाइट, ये रहा होगा उनके यहाँ d, ये m, ये y। इसमें स्टोर हुआ होगा 22, ऑब्वियसली 22 का बाइनरी, 1 का बाइनरी और 2016 का बाइनरी। फाइन। तो यहां पर ये 2 बाइट की मेमोरी एक एक वेरिएबल ले रहा है। तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन अगर हम बात करें पहले वाले केस में, तो यहां पे 12 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम हो रही है, 12 बाइट्स। टर्बो के हिसाब से सोचें तो यहां पर 6 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को मैं बनाकर चलाकर दिखाता हूं आपको। तो मैंने सबसे पहले लिखा स्ट्रक्ट डेट, ठीक है, और इसके अंदर अनसाइंड, ये मैं कोडिंग कहां कर रहा हूं? कोड ब्लॉक्स में, यानी 32 बिट का कंपाइलर, जीसीसी कंपाइलर। अनसाइंड इंट डी, अनसाइंड इंट m, अनसाइंड इंट
y। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं यूज करने वाला हूं इसका, जैसे मैंने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट डेट d1 और इसके अंदर वैल्यू रखता हूं। जैसे मैंने वैल्यू रखी इनिशियलाइज करते वक्त ही मैंने लिखा 22, 1 और 2016। ठीक है, तो ये बन गया हमारा d1 वेरिएबल। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसने कितनी मेमोरी कंज्यूम करी है, तो मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और प्रिंटफ में लिखता हूं साइज ऑफ d1 इज %d। ओके, और यहां लिखता हूं साइज ऑफ d1। ठीक, अब मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। मैंने इसको कंपाइल किया और आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है साइज ऑफ d1 इज 12। अब यही चीज आप टर्बो में करके देखेंगे, 16 बिट के सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे तो वो 6 बाइट्स आएगा। ठीक है, अब जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर हमें पहले से मालूम है कि जो d है ये डेट कंटेन करेगी, तो इसकी वैल्यू कभी भी 31 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि डेट होगी तो वो 1 से 31 की रेंज में ही कुछ होगी। मंथ कभी भी 12 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से 12 की रेंज में रहेगा। ईयर का नहीं कह रहा हूं मैं, ईयर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डी और एम की वैल्यूज तो फिक्स हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर मुझे डेट स्टोर करना है, ठीक है, डेट मैक्सिमम क्या हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है 31। अब 31 का जरा बाइनरी करते हैं, तो 31 का बाइनरी क्या होगा? 1 2 7 हो गया, ये 15 हो गया और दिस इज 31। तो 31 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ओनली 5 बिट्स। ओके, इसी तरीके से मुझे बताओ जो मंथ है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? 12 दिसंबर के लिए। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बाइनरी में तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? 1 1 0 0। तो केवल 4 बिट्स रिक्वायर्ड। तो कोई भी डेट 31 से बड़ी तो नहीं होगी, छोटी होगी, तो उसके लिए 5 बिट्स तो सफिशिएंट होंगे। ऐसे ही 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट में काम चल गया, तो 12 से छोटे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 4 बिट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर सिर्फ 5 बिट्स की जरूरत पड़ रही है, जबकि डेट को स्टोर करने के लिए यहां पर 4 बाइट्स यूज हो रहे हैं। 4 बाइट्स मतलब 32, 4 बाइट्स, 4 बाइट का मतलब 32 बिट्स, तो 32 बिट्स, 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स, जबकि मुझे सिर्फ 5 बिट्स की जरूरत है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, राइट? तो मुझे सिर्फ 5 बिट की जरूरत है और मैं 32 बिट्स यूज कर रहा हूं। यही वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। मंथ में तो हमें और 4 बिट्स की ही जरूरत है और यहां पर 32 बिट्स हैं हमारे पास। तो ये मेमोरी का जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रहा है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि वैल्यू ऑफ डी इज ऑलवेज बिटवीन 1 to 31 and value of m is from 1 to 12. So we can optimize the space using bit fields. अब देखिए ये मॉडिफाइड एग्जांपल है जिसमें बिट फील्ड्स का इस्तेमाल किया है। सिंटेक्स कैसा है? जब आपने लिखा अनसाइंड इंट डी, उसके बाद लगाया कोलन और कितनी बिट्स आपको चाहिए वो आप मेंशन करिए। आप ध्यान रखिए जो मैक्सिमम डेटा पॉसिबल है, लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल है, उसके हिसाब से आप बिट्स काउंट करिएगा। जैसे मैंने 31 को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखा, क्योंकि 31 से बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, 31 लार्जेस्ट वैल्यू है, तो उसमें 5 बिट्स लग रही है, इसलिए मैंने 5 लिखा और इधर 4 लिखा, जबकि इधर कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहां पे मैं रेंज स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूं, राइट? सो अब इस केस में मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी? तो यहां पर भी हमने वही d1 वेरिएबल बनाया है, वैसी ही वैल्यूज असाइन करी हैं, पर यहां पर जो मेमोरी कंजम्पशन होने वाला है 32 बिट कंपाइलर के हिसाब से वो होगा 8 बाइट्स का। अब ये 8 बाइट्स का कैसे होगा?
आइए इसको समझते हैं। हमारे पास जैसे अभी हमने बनाया था, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मतलब यहीं पे एक और डायग्राम मैं बना रहा हूं। इस डायग्राम को मैं नहीं मिटाऊंगा ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें। मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं ब्लू कलर से बनाता हूं। अब क्या होगा, 3 वेरिएबल्स तो बनने हैं। देखिए जो y बनेगा वो तो एज इट इज ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बिट फील्ड सेट नहीं करी है, तो वो तो कंज्यूम करेगा 4 बाइट्स, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैंने d और m के लिए मेंशन किया है 5 और 4 बिट्स। तो कैसे स्टोर होता है, ये 4 बाइट के मल्टीपल्स में ही जगह अलॉट करेगा। यानी अभी ये 4 बाइट और मिलेगी आपको, ठीक है। और इस 4 बाइट में जो राइट साइड में यहां से बिट्स काउंट करिएगा, ये 1 बिट हो गई, ये 2 बिट हो गई, ये 3 बिट हो गई, 4 बिट हो गई, 5 बिट हो गई। ये 5 बिट मिलकर डी कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट ब्लॉक्स बनते हैं, पहले डी बना, फिर एम बना, फिर वाई बना, लेकिन बिट फील्ड्स का यूज होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहां पर ये डी बना, इतना पोर्शन डी का है, करेक्ट। अब इसके बाद के 4 बिट्स, मैं कलर फिर चेंज करता हूं, यहां पर मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं। तो अब जो 4 बिट्स हैं देखिएगा, 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा m, समझ में आया। और बाकी का जो जगह है वो आपको मिलेगी जरूर, क्योंकि वो मिलेगा आपको 4 बाइट्स के मल्टीपल में ही। 4 बाइट से नीचे का ब्लॉक आपको नहीं मिल सकता, तो मिलेगा तो इसी तरीके से, राइट। पर इतनी ही जगह आप यूज करोगे, ये 5 और ये 4, यानी 9 बिट्स को यूज करेंगे और बाकी की जो जगह है वो यूज नहीं होगी। तो आपके जो वेरिएबल है d1, उसने मेमोरी के नाम पे टोटल मिला के 8 बाइट्स कंज्यूम करें, यानी ये भी 4 बाइट्स का है टोटल, राइट। ये पूरा, ठीक है, ये 4 बाइट्स का है, लेकिन इतनी जगह यूज नहीं हो रही। तो अगर मैंने d के लिए 5 बिट्स नहीं बोला होता, 6 बिट बोला होता, और m के लिए मैंने 4 बिट नहीं बोला होता, 7 बिट बोला होता, तो भी मेमोरी 8 बाइट्स ही बता रहा होता वो टोटल। क्यों? क्योंकि जब तक इस ब्लॉक में जगह है ना, तो d और m का सम, d कितनी बिट्स ले रहा है और m कितनी बिट्स ले रहा है, उसका सम 32 को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि 32 बिट्स होते हैं 4 बाइट्स में। तो 32 को क्रॉस नहीं करता है तब तक तो उन्हें मेमोरी इसी 4 बाइट के चंक में मिल जाएगी। अगर ऐसा होता कि d मेमोरी ले रहा होता 16 बिट्स और m को भी मेमोरी चाहिए होती 16 बिट्स, तो टोटल मिला के होता 32 बिट्स, तो ये ब्लॉक पूरा यूज हो जाता। अब अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि d को चाहिए मेमोरी सपोज करिए 17 बिट्स, ठीक है, और m को चाहिए होता 16 बिट्स, तो दोनों का सम हो जाता 33। अब 32 बिट्स तो है यहां, तो क्या होता, पहले शुरुआत में यहां से राइट साइड से करता हूं, 17 बिट्स हो जाती हैं d के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद की 16 बिट्स होती m के लिए, लेकिन 1 बिट की कमी पड़ती, तो फिर एक नया 4 बाइट का ब्लॉक बनता और उसकी 1 बिट m यूज करता। तो वो जो नया 4 बाइट का ब्लॉक बनता, उसकी बहुत सारी बिट्स अनयूज्ड रहती। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि 4 बाइट के मल्टीपल्स में ही आपको यहां पे मेमोरी एलोकेट होती है। तो अब इसमें फायदा तो हुआ है हमें, क्योंकि पहले तो 12 बाइट्स मेमोरी लग रही थी और अब 8 बाइट्स। तो आप देखिए यहां पर मैंने लिख दिया 5, जबकि यहां पे लिख रहा हूं मैं 4। अब हम जब साइज कैलकुलेट करेंगे कोड ब्लॉक्स के हिसाब से, जैसा कि अभी हमने समझा, तो यहां पर 4 + 4 8 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम होगी। तो अब मैं इसको रन करके बताता हूं आपको। आप देखें यहां पर 8 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम हुई है। गॉट इट? ओके। अभी हो सकता है कि आपको यहां पे कुछ डाउट्स आ रहे। आई गेस आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा बिट फील्ड्स का। तो बिट फील्ड्स इस तरीके से यूज होते हैं, पर हो सकता है कि आपको कई डाउट्स आए
कि मेमोरी का कंजम्पशन किस तरीके से होता है। मैंने फिर भी इस एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मेरे तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे और वीडियोस बना के उन डिटेल्स को भी कवर कर सकूं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे। आप वीडियो को तो लाइक करेंगे, लेकिन साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट को भी विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, सबके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उनको देख सकते हैं। और मेरे तो ये कहना है कि आप इसको शेयर भी करिए। अगर आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो हमारा जो मकसद है कि एक तो हिंदी में वीडियोस बनाएं, कई लोगों के काम आएंगे, और दूसरा ये कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि नॉलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं करें। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।